भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व अपने आराध्य देव से वैसे तो रोजाना ही प्रार्थना करके बैठना चाहिए, ध्यान करके। ध्यान वह नहीं है कि शब्दों से उल्हाना सा दे करके अभ्यस्त जो हमारा मन हो रहा है, रटा पिटा जो विषय है उसको कह करके और बरी हो जाए, निरसु हो जाए कि ध्यान कर लिया। नहीं, ध्यान वह जिसका ध्यान कर रहे हैं वह हमारे मन में उसकी मूर्ति, उसके गुण धर्म हमारे मन में आ जाए वास्तव में, वह ध्यान है। तो करो। अब इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व यथार्थता की ओर आपको इंगित कर दूं, संकेत कर दूं। अर्जुन यह जो प्रश्न करेगा तीसरे अध्याय में सबसे पहले, तो अर्जुन अब को उद्देश्य बना करके भगवान ही अर्जुन के हृदय में प्रेरणा करके प्रश्न करवा रहे हैं। किनको? आपको और हमारे लिए। अर्जुन तो समझदार है, भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो एक तरफ को भगवान ने कहा कि मैं चलूँगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना चलेगी। तो अर्जुन ने नारायणी सेना को ले जाना स्वीकार नहीं किया, अपितु इकले भगवान को स्वीकार किया। तो भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं? पूर्ण रूपेण नहीं। तो अर्जुन ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने हम लोगों का उद्धार करने के लिए अर्जुन के हृदय में प्रेरणा करके और यह प्रश्न करवाया। सार बता दूं इसका सार। अधिकांशतः मान्यता का भूत इतना प्रबल है कि जबरदस्ती से खींच करके मान्यता के विषय में, खींच करके नहीं, घसीट करके ले जाता है मान्यता के विषय। अब यहाँ आ जाओ कथा की ओर। और दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन अच्छी प्रकार से कह चुका है कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे शाधिमानी उपदेश दीजिए। और अपनी भाषा में शाधिमानी साध लीजिए। साधना किसको कहते हैं? जो लड़खड़ा रहा हो और चलने की, उठने की, बैठने की भी शक्ति नहीं है, जिसकी भाई साध लेना, अच्छी तरह साध करके पकड़ना, मुझे लड़खड़ा रहा हूँ, यही तो होता है। तो ऐसे कहते हैं कि अर्जुन, शादी शब्द का अर्थ है क्या? हे प्रभु, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरी बुद्धि लड़खड़ा रही है, मैं कुछ निश्चय नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए आपका शिष्य हूँ, शिष्य बन गया। और शिष्य का अर्थ होता है गुरु के वाक्यों में, गुरु के हृदय की बात को जान करके ही विश्वास हो जाना। और फिर इतना ही नहीं, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, साफ साफ कह दिया। फिर इतना होने के बाद में भी फिर भगवान के वाक्यों में लेकिन, किंतु, परंतु क्यों?
तो अर्जुन के लेकिन किंतु परंतु नहीं हुई, आज के शिष्य समुदाय के लेकिन किंतु परंतु पैदा होती है, उनके लिए उपदेश के लिए यह प्रकरण भगवान ने उत्पन्न किया है। बाकी लंबा बोल गया, एक एक शब्द पर ध्यान रखकर, नहीं तो अब भगवान ने उपदेश दिया और फिर पूछ रहे हैं कि कभी आप कर्म विषयक बुद्धि कह देते हैं, कभी आप ज्ञान विषयक बुद्धि कह देते हैं। इतनी हल्की भाषा में जाकर के अर्जुन कहेंगे कि तुम आप मुझको मोहित क्यों कर रहे हो, वहीं बताऊंगा ज़्यादा। गुरु जी से कह रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं। कल आपको उदाहरण दिया था कि नाक में यदि गंदगी भरी हुई है तो कितना ही सुगंधित पदार्थ क्यों न हो, महक चाहे कहीं पूरी क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं फैल रही हो, लेकिन आपकी नाक में नहीं जाएगी। तो यह अमृत कितना ही कीमती क्यों न हो, अमूल्य क्यों न हो, कठिन क्यों न हो, और फिर सुगम हो रहा है, सुलभ हो रहा है, तो भी इसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी यदि हृदय में गंदगी भरी हुई है तो। ये अर्जुन की वजह। अच्छा, इस बात को निकाल देना। कुछ साधकों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना, जब अर्जुन की जो कौन से साधक नहीं कहूँगा मैं, कमजोर जो घसीटे जा रहे हैं, रेंग रहे हैं, ढोंग बर कर रहे हैं, वे कहते हैं कि जब अर्जुन की ही यह दशा हो गई, अर्जुन ही शंका कर रहे हैं, अर्जुन को ही भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, तो हमको गुरु पर भगवान पे विश्वास नहीं हो तो कौन सी बड़ी बात है। ये वे नहीं कह रहे, उनके दुष्कर्म कह रहे हैं सब। ये अर्थ मत लेना अर्जुन से। चुनौती को स्वीकार करो, और चुनौती को वही मन स्वीकार कर सकता है, वही बुद्धि स्वीकार कर सकती है जिसमें आत्मबल हो, स्वयं का बल हो। चुनौती हो तो अब अवतरणिका में श्री भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्य बुद्धि योगी बुद्धि इति च। शास्त्र माने गीता शास्त्र में, इसी में प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते दो बुद्धि भगवान ने निर्दिष्ट की, मैंने उपदेश दो बुद्धि का साफ का ये है कि सांख्या नाम ज्ञानी नाम सांख्य बुद्धि और कर्मणी नाम कर्म योग बुद्धि, साफ बता दिए, स्पष्ट कर दिए हैं दोनों। अच्छा, अब यहाँ अर्जुन की शंका क्यों हो रही है कि दो बुद्धि कह दी और मुझे कर्म में लगा रहे हैं, बताएंगे आप। इसलिए शंका होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो यथार्थ जो भगवान का मंतव्य है, उद्देश्य है, उसको अर्जुन नहीं समझ सका। यद्यपि भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दी कि दो बुद्धि हैं। अब इसको आपको फिर समझा दूँ। दो बुद्धि कहने का तात्पर्य है कि एक काल में एक व्यक्ति दोनों बुद्धियों का कभी भी अनुष्ठान नहीं कर सकता, साथ में नहीं चल सकता। कर्मयोग और ज्ञान योग, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। कर्म से आप प्रवृत्ति मार्ग लेना, निष्कर्म से आप निवृत्ति मार्ग लेना, ये अर्थ लगाना आप लोग नहीं समझ गए। इतनी भाषा सबके लिए समझने की जरूरत है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दी कि कर्मियों के लिए कर्मयोग है, जो कर्म का अधिकारी है उसके लिए कर्मयोग है, और ज्ञान का अधिकारी है उसके लिए ज्ञान योग है। स्पष्ट रूप से कह दिया, तो अधिकारी भिन्न भिन्न हो गए। तत्र मैंने कहा है गीता जी में, वो कहते हैं कि तत्र प्रजाति यदा कामान इति आरभ्य, पीछे के श्लोक में अध्याय परिसमाप्ति है, दूसरे अध्याय की परिसमाप्ति तक सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम संन्यासम कर्तव्यम उक्त्वा, सांख्य बुद्धि योग के आश्रय रहने वालों को संन्यास ही कर्तव्य है, मन ज्ञान योग वालों को। उक्त्वा ऐसा कह करके तेषाम तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। तेषाम मानी सांख्य आश्रिता नाम,
जो सांख्य योग के आश्रित हैं उनको उस ज्ञान में निष्ठा के द्वारा ही कृतार्थता है, ऐसा कहा भगवान ने। और अर्जुनाय च, अब ध्यान दो, अर्जुनाय च, अर्जुन के लिए क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगो अस्तु अकर्मणि आदि। कर्म में ही तेरा अधिकार है और न कर्म करने में तेरी कभी आसक्ति ना हो जाए, अर्थात कर्म करे। आगे बहुत कहेंगे, योगस्थ कर्म करो, योग में स्थित हुआ तू कर्म ही कर, आदि आदि कहिए। इति कर्म एव कर्तव्यम उक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य। इस प्रकार से कर्म योग की बुद्धि का आश्रय लेकर के अर्जुन को भगवान ने कर्म ही कर्तव्य कहा है, करने योग्य है। न ततः एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान, लेकिन इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा, ये नहीं कहा भगवान ने। अब अर्जुन ने यही ढूंढ लिया कि तेरा कल्याण हो जाएगा, ये तो कही नहीं भगवान ने। कर्म कर इसी से कल्याण हो जाएगा, ये नहीं कहा, तो कर्म में ही लगा दिया। तद एतद आलक्ष्य, मन इस विषय को लक्ष्य कर बना करके, पर्याकुली भूत बुद्धि अर्जुन उवाच, व्याकुल हो गई है बुद्धि जिसकी, अर्जुन की। अब वो कह रहा है भगवान से, या कथम भक्ता श्रेयो अर्थिने यत् साक्षात् श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठां श्रायित्वा माम कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते पारंपर्येण अपि अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले नियुञ्जात इति युक्तः पर्याकुली भाव अर्जुन से। कहते हैं मैं, अर्जुन सोच रहा है मैं भक्त हूँ और कल्याण का अर्थी हूँ, कल्याण चाहता हूँ, और साक्षात उस कल्याण का साधन सांख्य बुद्धि की निष्ठा को सुना करके माम कर्मणि, और मुझको जो दृष्ट ही अनेक अनर्थ युक्त कर्म है, देखते देखते हिंसा होती है, राग द्वेष होते हैं, क्रोध आता है, ये अनेक अनर्थों का कारण जो कर्म है उसमें, और पारंपर्येण अपि, परंपरा से भी, ये नहीं कहा कि इस कर्म को कर फिर तू परंपरा से तुझे अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले नियुञ्जात, अनिश्चित ही कल्याण की प्राप्ति का मार्ग है उसमें लगा रहे हैं। कल्याण हो जाएगा ये भी कोई निश्चय नहीं है उस कर्म से, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। इति युक्त, इसलिए अर्जुन का व्याकुल होना युक्ति संगत है। तद अनुरूप च प्रश्न ज्यायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन, अभी कहेंगे पहला श्लोक, ये आगे आएगा तीसरे अध्याय में। ये प्रश्न उसने किया है। प्रश्न अपाकरण वाक्यम च भगवता उक्तम यथोक्त विभाग विषय शास्त्रे, शास्त्र में, गीता शास्त्र में जो ऊपर विभाग किया है दो बुद्धियों का, तो वह इस प्रश्न को निराकरण करने का ही था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया। अब इसमें कुछ अन्य मतावलंबी हैं, पूर्व पक्षी, वे तर्क देते हैं कि भगवान ने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय का वर्णन किया है, इसलिए अर्जुन का पूछना बहुत जरूरी है, अब मैं कौन से को करूं। मान ज्ञान कर्म को साथ साथ करना चाहिए, ये भगवान का उद्देश्य है। कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। तो शंका समाधान करते करते उनमें, और फिर वो जा कर के कह रहे हैं कि तद अपि असत सर्व उपनिषदसु इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु से, हाँ 78 पे नीचे पहुंच जाओ, मैं आपको सबके तौर पर। तदपि असत, कौन सा? जो तुम कहते हो कि ज्ञान निष्ठा, केवल ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए, कर्म समुच्चय उसके साथ में नहीं है, इसके लिए कहते हैं कि तदपि असत। क्यों? सर्व उपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु च ज्ञान अंगत्वेन मुमुक्षुः सर्व कर्म संन्यास विधानात्। सारे उपनिषदों में, इतिहासों में, पुराणों में, योग शास्त्रों में जो मुमुक्षु को सर्व कर्म संन्यास का विधान ज्ञान अंगत्वेन कथितः, ज्ञान का अंग है, वे साधन है। लग गया अर्थ? सारे शास्त्रों में कर्म योग को ज्ञान योग का साधन रूप से कथन किया है, यह सिद्धांत उत्तर दे रहा है।
तो पूर्व पक्षी फिर शंका कर रहा है कि सिद्ध तर्री सर्व आश्रमीणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय। तब तो फिर सारे आश्रम वालों को, सन्यासियों को नहीं, ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, वानप्रस्थों को, सारे आश्रम वालों को ज्ञान और कर्म का समुच्चय स्वतः ही सिद्ध है, जो सब शास्त्रों में ऐसा कहा है। तो लेकिन अब इस बात को नहीं समझ रहे कि साथ साथ नहीं है, क्रम से है जरूर। ज्ञान योग का कर्म साधन है, तो पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, उसके बाद में कर्म योग का निराकरण हो जाता है। उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, न ऐसी बात नहीं है कि सारे आश्रम वालों को ज्ञान कर्म का समुच्चय हो, न का अर्थ यह है मुमुक्षु हो सर्व कर्म संन्यास विधानात्। मुमुक्षु को, आप लोगों को सारे कर्मों के संन्यास का ही विधान है। पुस्तक में मत छोड़ो, उस देश में मत नापो, उस काल में मत नापो। कभी अर्जुन और भगवान के संवाद हुआ था जिसमें ऐसा कहा था, नहीं, वह इस देश में, इस काल में, अपने हृदय में ही देखो, वहाँ मत देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध में। बहुत जोर दे कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, अब फिर कहते हैं कहाँ सर्वकर्म संन्यास का विधान मुमुक्षु को कहाँ बताया है। तो अब प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार भगवान श्रुति स्मृतियों का। वो प्रमाण दे रहे हैं कि व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। वित्तेषणायाश्च, पूरी श्रुति को बोल लूँ थोड़ा सा। वित्तेषणायाश्च सुतेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती ते ब्राह्मणा वेदानुवचनेन विविदिशन्ति। जो तीनों ऐषणाओं, कल बहुत ज़्यादा वर्णन किया था, तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठ करके केवल भिक्षा का आचरण करते हैं। भिक्षा का मानी केवल उदर पूर्ति के अतिरिक्त उनका प्रयोजन दूसरा है ही नहीं। वे वेद के वचनों, फिर जब श्रवण करते हैं, वेद वचनान्वय, वचन के अनुमान, वेद के अनुवचन मानी पश्चात के वचन, वेदांत के जो वचन है उनके द्वारा विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। जानते नहीं, जानने की इच्छा करते हैं। शास्त्र ज्ञान से मुमुक्षु हुए और मुमुक्षु के बाद में वेद के अंतिम भाग माने वेदांत से श्रवण करोगे क्रम से, तब जाकर के मुमुक्षु होंगे और समय आने पर आप मुक्त हो जाओगे। आ जाइए, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण फिर दे रहे हैं। तस्मात् संन्यासम एसाम तपसाम अतिरिक्तम आहुः। नारद उपनिषद का मंत्र है। तस्मात् संन्यासम एसाम तपसाम, जितने भी तप हैं, जितने भी तप हैं, उगाड़े, नंगे, भूखे, प्यासे, बिना पगरखियों के चलना, जल में खड़ा रहना, अग्नि को चारों तरफ लेकर के बैठ जाना, आदि आदि। तो कहते हैं कि तस्मात् संन्यासम एसाम, एसाम मानी तपसाम, ये जितने भी तप हैं उन सब में अतिरिक्तम आहु मानी श्रेष्ठ कहा गया है। ये तप है, सबसे श्रेष्ठ तप यह है। उन्हें तो जान तुम देखना सुना पशु होगा। न्यास एव अत्यरेचयत, संन्यास, वही नारद उपनिषद का, संन्यास सबका अतिक्रमण कर जाता है। श्रेष्ठ की बताएं, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम मानसु। इस परमात्मा की प्राप्ति न कर्मणा, न तो कर्म से होगी, न प्रजया, न संतान से होगी, न धनेन, धन से होगी, तो न धन से होगी, तो त्यागे न एके अमृतत्व मानसु, सबके त्याग के द्वारा किसी एक महापुरुष ने अमृतत्व मानसु, अमृतत्व को प्राप्त किया है। ये नारद उपनिषद का ये ब्रह्म। अच्छा, जाबाली उपनिषद का मंत्र है, टुकड़ा दिया, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजे, अर्थात यद हैरेव ब्रजेत तद हैरेव प्रव्रजे। जिस काल में वैराग्य हो जाए उस काल में ही चल देना चाहिए। प्रव्रजे, संन्यास ले लेना चाहिए।
यदा मनसि जायते वैराग्यम तदे विद्वान संन्यस्येत् अन्यथा पतितो भवेत्। यदा मनसि जायते वैराग्यम सर्ववस्तुषु तदा विद्वान संन्यस्येत् अन्यथा पतितो भवेत्। इस विद्वान को जब मन में सारी वस्तुओं से वैराग्य हो जाए, सारी वस्तुओं से वैराग्य हो जाए, अब अपने आप को देखो कि हमारा लगाव कहाँ है, कहाँ चिपक रहे हैं, कहाँ हमारे फेविकोल लगा हुआ है, वहीं से धीरे से छुड़ाने का प्रयास करो और फिर जाकर के संन्यास ग्रहण करना, ये शास्त्र कह रहे हैं। और अभी तो झड़ी लगा दी शंकराचार्य जी ने, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। क्या त्यज धर्मम अधर्मम च, जयराम जी की। उभे सत्यानृत्य, सत्य और अनित्य, सत्यमान अनृत। सत्यमानी यहाँ लेना है कि जो आपको इस लोक में दिखाई दे रहा है सामने वो है, और अनृत मानी जो नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसे आप झूठ मानते हैं जाना है कि क्या ना। उभे त्यज, दोनों को त्याग दे, धर्म को भी त्याग दे, अधर्म को भी त्याग दे, अर्थात लौकिक विषयों को भी और पारलौकिक इच्छा को भी तजे, त्यजे, त्याग दे। उभे सत्यानृत्य त्यक्त्वा, सत्य और अनृत मानी श्लोक के परलोक के सबको त्याग करके, ये न त्यजसी तत्यज, जिस अहंकार से इनको त्याग रहे हो उसको भी त्याग दो। फिर और मेरे भाइयों, अविवेक काल में नहीं, अपनी मान्यता के भूत के बस में होकर के इनको तो भले ही त्याग देते हैं, लेकिन इनके के त्यागने वाले अहंकार को नहीं त्यागते हैं। क्या है, ये सब वैसे ही डोल रहे हैं, सारे प्रवृत्ति में ऋषि में लग रहे हैं, हमारी तरह गंदे उगाड़े रहकर केवल एक लंगोटी में रहते हैं और ज़्यादा बड़े भूत पागल। हमारी तो कहीं आसक्ति लगा है, हम तो सन्यासी से हैं ही, पहले ही जाकर के हमने तो सबको छोड़ दिया। तो क्या है, वो भूत बना लिया। और जिस किसी भी श्रेष्ठ कर्म से यदि अहंकार होता है तो समझ लीजिए वो श्रेष्ठ कर्म नहीं, आपके पतन का कारण है। और लोग संसारम एव निसारम दृष्ट्वा सार्धदिक्षया प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाह परम वैराग्यमाश्रितः। सार्धदिक्षया, सार्क्य को देखने की इच्छा से, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से। संसारम एव निसारम दृष्ट्वा, संसार को सारहीन थोता भूसी समझ कर के, आकृतोद्वाहा, विवाह न करने वाले, शादी नहीं की है उन जिन्होंने, और प्रव्रजन्ति वैराग्यम आश्रिता, परम वैराग्यम आश्रिता, परम वैराग्य के आश्रय होकर के प्रव्रजन्ति संन्यास लेते। इति बृहस्पति अपि कचम प्रति, बृहस्पति जी ने कच अपने पुत्र के प्रति भी कहा है कि कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते। देखो सारे शास्त्रों का सार बता दिया है भास्कर भगवान ने लाला कि कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। पीछे पड़ गए अपने। मैं आपके हंसी मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दे करके समझो, शास्त्रों का सार दे रहे हैं कि जंतु कर्मणा बध्यते, यह जानवर कर्म से बंध रहा है।
विद्या च विमुच्यते, और फिर विद्या से मुक्त होता है, ब्रह्म विद्या से मुक्त होता है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शिनः, जो परमात्मा को दर्शन करने वाले यति हैं वे कर्म न कुर्वन्ति, कर्म नहीं करते हैं। अच्छा, ये महाभारत में है, व्यास जी ने सुखदेव जी को उपदेश दिया है। और ये अपि गीता में भी ले लो और थोड़ा सा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को मन से त्याग करके, मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षो कर्म अनर्थक्यम, मोक्ष कार्य से उत्पन्न होने वाला न होने के कारण मुमुक्षु को कर्म करना अनर्थ है, बेकार है, व्यर्थ है। तो कर्म से यहाँ प्रवृत्ति मार्ग लेना निवृत्ति वालों को। अब वो हाँ, ये ध्यान दे लो। अच्छा, तो फिर यहाँ शंकावादी शंका कर रहा है कि नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत्, न्याय शास्त्र वाले हैं वो कहते हैं कि नित्य कर्मों का यदि अनुष्ठान नहीं करेंगे मनुष्य शरीर को पा करके, नित्य मानी ये जो हवन है, पूजा है, पाठ है, पद्धति है, तो बोलो प्रत्यवाय होगा, विपरीत फल मिलेगा उसको। तो इसलिए शास्त्र कह रहा है भाई, शंकावादी कह रहा है उनको तो कर लेना चाहिए नित्य कर्मों को। तो अब सिद्धांत उत्तर देंगे ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्त है। जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है उनको ही प्रत्यवाय होगा, यदि उनको वे कर्म नहीं करेंगे तो। असन्यासी नहीं अग्नि कार्य आदि अकरणात् संन्यासिनः प्रत्यवाय कल्पयितुं शक्यः, यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासीनाम अपि कर्मिणाम। जैसे ब्रह्मचारी असन्यासी जो हैं, गृहस्थ आदि कोई भी, वो अग्निहोत्र आदि कार्य नहीं करेंगे तो उनको प्रत्यवाय होगा, ऐसा सन्यासी को नहीं होगा। ये अर्थ। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलो। अब आप निकाल लो, हाँ वहीं पहुँच जाओ आगे, 82 पे जो पहला श्लोक है उसको निकाल। ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जनार्दन, दो संबोधन है। जनार्दन, हे प्रभु, अर्जुन कह रहा है हे प्रभु, चेत ते कर्मणः बुद्धिर मतः ज्यायसी मतः, यदि आपके मत में कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो हे केशव, हे प्रभु, आप मुझे घोर कर्म में, मानी हिंसक जो कर्म है युद्ध, उसमें क्यों जोड़ रहे हो, क्यों लगा रहे हो। फिर ये कहा है। अब फिर थोड़ा सा वहीं चले जाओ। अब शिष्य होने के बाद में भी कैसा प्रश्न किया, सूखा, घोर कर्म में क्यों लगा रहा हो। इसका तात्पर्य भगवान नहीं जानते कि ये घोर कर्म है, मैं जना दूं इनको। गुरु जी नहीं जान रहे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे ही मेरा भला होगा, और ये आप कह रहे हैं उससे मेरा भला होने वाला नहीं है। यही तो अर्थ है। अच्छा, ये क्यों हुआ प्रश्न, आपको कह दिए। वही मान्यता का भूत है। अर्जुन की दृढ़ मान्यता हो चुकी थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। वो परकोटा बन गया। अब उस पर कितने ही उपदेश रूपी बाण छोड़िए आप, वो कामयाबी नहीं होंगे। कवच पहन लिया युद्ध न करने का, इसलिए भगवान के उपदेश का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और लोग व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसी वो में
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण एव वाक्येन, मिले हुए से वाक्यों के द्वारा, मिले हुए अर्थात क्या अर्थ है? ये मिले हुए कहने का तात्पर्य है कि मिले हुए कभी इधर के कभी उधर के, वही तो कहेगा जो अज्ञानी है, जिसको सिद्धांत का पता नहीं है वही तो कहेगा। और अर्जुन, मैं साफ हिंदी कर दूं आपको, अर्जुन नहीं कह रहा ये तो आप उस बात को समझ लेना, वो हमारे लिए कह रहा है। तो साफ हिंदी यह है कि जो संतों की वचनों में, गुरुजनों की वचनों में, शास्त्रों के वचनों में इस प्रकार की बुद्धि होती है, मिश्रित एव, मिली जुली सी बात कह देते हैं, कभी क्या कह दिया गुरुजी ने, कभी क्या कह दिया। अरे गुरुजी ने सही कहा है, हमारी समझने की क्षमता क्या किंतु लेकिन परंतु लगवा रही है। तो साहब कह रहे हैं, देखो कितने नीचे है, हिंदी में, नीचे हिंदी में उतर करके कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो अपना निर्णय पहले ही सुना दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और क्या कहते हैं, मैं बुद्धि मोहिसी एव, आप तो मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हो। लो, मतलब मोहित का तात्पर्य आपको बहुत बार बताया, मोह वैचित्य, अर्थात यही तो होगा इसका। आप तो मुझे विपरीत मार्ग पर ले जा रहे हैं। कितना बढ़िया सिद्धांत। तद इसलिए कहते हैं तद एकम वद निश्चित्य, माने तद एकम निश्चित्य वद, जो आप कुछ भी कहना चाहें उसको पहले आप निश्चय कर लीजिए, पहले आप समझ लीजिए फिर मुझे समझाना। मैं तो हिंदी में बोलूँ तो आप ही नहीं समझ रहे तो मुझे आप क्या समझाएंगे। ये न अहम श्रेयम आपनुयात, जो निश्चय करके कहोगे उससे ही मेरा कल्याण होगा, या आप जो बिना सोचे विचारे कह रहे हैं इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। लो राम राम। खैर, अब न्याय, इसका भाष्य भी पढ़ लो थोड़ा सा। व्यामिश्रेण एव यद्यपि विविक्त अभिधायी भगवान, भगवान बिल्कुल निश्चित रूप से निश्चय किया हुआ जो सिद्धांत है, विविक्त मानी एक, सबका सबसे अलग करके जो सिद्धांत है उसको भगवान ने कहा है। तथापि मम मंद बुद्धे, इतना सुसार रोए, मम मंद बुद्धे, मान रोए अपने आप को मंद बुद्धि वाला को, व्यामिश्रम इव भगवत वाक्यम प्रतिभाति, भगवान के वाक्य मिले हुए से लग रहे हैं। तेना मम बुद्धिम मोहसी एव, इसलिए मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। जबकि आगे और पढ़ो इसका, मम बुद्धि व्यामोह अपनयनाय ही प्रवृत्तः त्वम, अरे भगवान, अरे गुरुजी, आप तो मेरी बुद्धि के मोह को हटाने के लिए ही तो प्रवृत्त हुए, जाइते तो मैं आपकी शरण में आयो हूँ। तो तू कथम मोहेसी, अतः ब्रवीमी बुद्धि मोहेसी एव मे मम, तो फिर कथम मोहेसी, कैसे मुझको मोहित कर रहे हो, विपरीत मार्ग पर क्यों ले जा रहे हो। इस प्रकार से ब्रवीमी, वो कहता है अर्जुन कि बुद्धि मोहेसी एव, मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हो। आगे चलो, अब स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया, और फिर अब इस स्थान पर फिर उसी बात को भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हाँ, निष्ठा एक वचन है, इसलिए दोनों की तरफ एक चली जाएगी, माने दोनों निष्ठा एक साथ ना होकर के अलग अलग करने की है, इसलिए एक वचन है। हे अनग, भगवान कह रहे, हे अनग, अस्मिन् लोके ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां, इस प्रकार से द्विधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्त,
दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कह दी गई है। ये सृष्टि के आदिकाल में रचना करके ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने समझा दिया था कि ज्ञानियों को ज्ञान योग की निष्ठा से उद्धार और कर्मियों को कर्मयोग की निष्ठा से उद्धार होगा। ये पहले सुना दिया खूब अच्छी तरह से भगवान ने, लेकिन फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ भाष्य लो आगे की पंक्ति 84 पृष्ठ पर। तत्र का सा द्विधा निष्ठा इति आह। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि वो दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है। तो उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञान योगेन ज्ञानम एव योगः तेन। ज्ञान योग से मन ज्ञान ही योग है जो उसके द्वारा सांख्या नाम मानी आत्म अनात्म विषय विवेक ज्ञानवताम। अब सांख्य वाले कौन हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सांख्य के अधिकारी कौन होते हैं ज्ञान के। तो ज्ञानम एव योग। अच्छा, आत्म अनात्म विषय विवेक ज्ञानवताम। आत्मा का अनात्मा का अच्छी प्रकार से विवेक कर लिया है जिनने उन ज्ञानियों की ब्रह्मचर्य आश्रमाद एव कृत संन्यासा नाम। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही कर दिया है संन्यास जिन्होंने उनकी वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था नाम और वेदांत के विज्ञान को अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है जिन्होंने परमहंस परिव्राज का नाम। परमहंस परिव्राज का नाम मानी जो परमहंस क्षीर नीर की तरह से विवेक करके केवल क्षीर को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे परमहंस। परिव्राज का नाम भ्रमण करने वाले, एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते हैं उनकी। आप घबराओ मत, मनुष्य हैं वे, और जैसे माता पिता के हम लोगों ने जन्म लिया है ऐसे के ही लिए है, और इस भारत भूमि में ही लिया है जन्म, इस पृथ्वी पर ही लिया है जन्म। लेकिन नवीन नवीन चुनौतियों को स्वीकार करके वो आगे बढ़े हैं। ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम। ब्रह्म में ही स्थिति है जिनकी निष्ठा प्रोक्ता, वो ज्ञान निष्ठा कही पहले। कर्मयोगे न कर्म एव योग। कर्मयोग का मतलब कर्म ही योग है, कर्मयोग। तेन कर्मयोगे न योगी नाम कर्मी अर्थात कर्मीणाम निष्ठा प्रोक्ता इति अर्थ। कर्मियों की निष्ठा कही, ये अर्थ है। अच्छा, अब आगे चलो, भाष्य छोड़कर आगे थोड़े से आखिर में पहुंच जाओ, इसी में 85 पेज पर नीचे। कर्म निष्ठा। हाँ, यहाँ से लो। अथवा ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति। ये समझो कि ज्ञान और कर्मनिष्ठा आपस में विरोधी होने के कारण एक पुरुष के द्वारा एक साथ में अनुष्ठान करने के लिए अशक्य हैं, एक साथ नहीं कर सकते। इतर इतर अपेक्षयो एव पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते। इतर इतर मानी एक दूसरे की अपेक्षा न रख करके दोनों अलग अलग ही पुरुषार्थ की हेतुता प्राप्त करती हैं, वो निष्ठा। अर्थात फिर आगे खोल रहे हैं इसको, बहुत मार्मिक। कर्म निष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्रेण। खूब समझ लो, हिंदी बोलूं। कर्म निष्ठाया, कर्म निष्ठा का ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, ज्ञान में निष्ठा होने की हेतुता प्राप्त है। अर्थात कर्म निष्ठा जो है कारण है और ज्ञान में निष्ठा होना उसका कार्य है, ये अर्थ है। पुरुषार्थ हेतुत्वेन, और पुरुषार्थ का हेतु भी है कर्म निष्ठा है जो। न स्वातंत्रेण, लेकिन स्वतंत्रता से ज्ञान नहीं करा सकती, फिर तो ज्ञान निष्ठा में स्थित होना ही होगा। ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा उपाय, कर्म ज्ञान निष्ठा का कर्म निष्ठा ही उपाय है, उसको प्राप्त होती हुई ज्ञान निष्ठा, सती मानी होती हुई सत्री। स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु का जो ज्ञान निष्ठा है वो तो स्वतंत्रता से ही पुरुषार्थ का हेतु है। अन्य अनापेक्षा इति एतम अर्थम प्रदर्शन आहा भगवान।
ज्ञान निष्ठा को अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। इस अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पुरुष कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते। पुरुष के लिए कह रहे हैं, पुरुष माने आत्मबल है जिसका, माता बहन घबराओ नहीं कि हम पुरुष नहीं, पुरुष ये आत्मबल है, तो आत्मबल नहीं है तो वो पुरुष नहीं है, बीच वाला है, फिर नारी भी नहीं। आत्मबल जिसका गिर गया है, मनुष्य शरीर को धारण करके आत्मबल होना चाहिए। ना आयाम आत्मा बलहीने न लभ्य। आत्मबल जिसका गिर गया है उसको यह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए पुरुष कहा है। कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को बिना प्रारंभ किए नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्मों को छोड़ करके, देखो कैसी उल्टी भाषा है कि नहीं, कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कहते हैं, कर्मों से सिद्धि नहीं होगी, ये कहते हैं कर्मों के नहीं करने से सिद्धि नहीं होगी। सही बात है दोनों। अब ऊपर को समझा चुके हैं भगवान। अब भाई ये तो ज्ञान निष्ठा का साधन है, जब ये साधन सही नहीं होगा तो ज्ञान निष्ठा नहीं होगा। द्वाविमौ पुरुषौ अनुनिष्क्रांतरौ भवतः क्रियापथस्य पुरस्तात् संन्यासस्य उत्तरेण संन्यासस्य। सारे वेद वेदांतों का अनुशीलन करके, विचार करके निश्चय ये किया है कि द्वौ इमौ पंथानौ, मनुष्य के कल्याण के दो ही मार्ग हैं। क्रियापथस्य पुरस्तात्, पहले प्रवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग, उत्तरेण संन्यास, उसका फल संन्यास है। यही तो भगवान ने कहा है अभी। वो साधन है, प्रवृत्ति मार्ग साधन है, अथवा युग मानो प्रवृत्ति मार्ग वृक्ष है और संन्यास उसका फल है। तो प्रवृत्ति वृक्ष, प्रवृत्ति मार्ग मानी वृक्ष जितना हरा भरा होगा, सुंदर होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, उतना ही सुंदर उसमें फल आएगा। और वृक्ष सूखा मुखा सा है, मुरझा रहा है, तो पहले तो फल आना ही कठिन है, फल आना ही कठिन है, और आ भी गया तो वही मुरझाया हुआ सूखा सा फल आएगा। अर्थात संन्यास होना ही कठिन है सूखे वृक्ष में, सूखे ग्रस्त में, और हो भी गया तो फिर वो उसी का भैया होगा, पहले वाले का ही, प्रवृत्ति वाला ही होगा। इसलिए मार्ग दोनों सही अपनी जगह पर सांगोपांग यदि आपने किसी साधन को अपना लिया है तो निश्चय करके उसमें सुंदर फल आएगा। तो ये कह रहे हैं कि पुरुष कर्मों को प्रारंभ किए बिना नैष्कर्म सिद्धि को, माने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। न अश्नुते न प्राप्त होते। अच्छा, न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, और केवल संन्यास करने से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाता है। केवल संन्यास माने ज्ञान रहितात संन्यासनात्, ज्ञान रहित संन्यास से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब सोच लो कितना कैसा मार्ग है ये। सरल है जब तो बहुत सरल है, और आप यहाँ कठिनाई में लगे हुए हैं इसलिए कठिन लगता है। नहीं, बिल्कुल अपना सीधा सी बात है। अब बिना कर्म से ही आप पैदा होते ही कुछ कर्म किया क्या आपने, कर रहे थे क्या, और अब टूट जाएंगे 70 साल 75 साल पहुँच जाएंगे फिर भी कर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। बीच बीच में ये बीमारी लगाइए, इसे हटा दो, फिर संन्यास लो। तो अब ये कहते हैं, हाँ इसमें लीजिए भाष्य में, न कर्मणाम अनारंभात माने अप्रारंभात कर्मणाम क्रियाणाम यज्ञ आदि नाम, ये कर्म है, यही जन्म नहीं जन्मांतरे, हुआ इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया। अनुष्ठिता नाम, जो अनुष्ठान किए हैं वे क्या हैं, उपात दुरित क्षय हेतुत्वेन, जो प्राप्त दुरित हैं, पाप कर्म हैं, उनकी नाश के हेतु हैं ये यज्ञदान आदि।
सत्व शुद्धि कारणानाम, अंतःकरण की शुद्धि के कारण है। तत्कारणत्वेन च ज्ञान उत्पत्ति द्वारा न ज्ञान निष्ठा हेतु नाम, इस कारण के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति द्वारा ज्ञान में निष्ठा के हेतु है। इसको महाभारत शांति पर में कहा है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पुरुषों के पाप कर्म का नाश होने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। और मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररो न भवे, यम नहीं है, ऊपर से बोल, मलिन से काम की बात है हम लोगों की, इसलिए कह रहा हूँ। इतना सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं, खूब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, खूब हम समझा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्यों नहीं उतरता है। कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं समझ में, लेकिन दशा हृदय नहीं आवे। क्या कारण है स्वामी जी? बोला नहीं, मलिन चेतसी उपदेश बीज रोह भवती भवेत, मलिन चित्त में ये उपदेश रूपी बीज नारायण अंकुरित ही नहीं होता है, मलिन चित्त। और किसी प्रकार से थोड़ी औसत से यदि शुद्ध भी है और बीज अंकुरित हो भी गया तो नारायण वो है, फिर सूख जाएगा, ऊपर जाकर के फल नहीं आएगा। अच्छा लो, आप दृष्टांत पूर्वक चलो साहब, जब समझ में आएगा भाई। ये फर्श है, यहाँ सीमेंटेड है, बीज डालो इस पर, खूब डालो, बढ़िया कीमती कहीं अच्छे बीज ला करके डाल दो, हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे? नहीं, ठीक है। बोलो स्वामी जी, हम कर सकते हैं एक युक्ति से बीज इसमें अंकुरित, तुम कर सकते हो कोई युक्ति से? नहीं कर सकते। बोला थोड़ी सी मिट्टी डालो इसके ऊपर और उसमें बीज डाल दो, देखो अंकुरित होंगे कि नहीं होंगे। हमने सोचा इसने तो बात काट दी। बोलो ठीक है अंकुरित, हमने कहा कि अंकुरित तो हो जाएंगे, लेकिन जड़ नीचे को जाएगी तब सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे की जड़ से ही पौधे को खुराक मिलती है, और नीचे मिल गई कठोर भूमि, फिर वही हठ तो अंकुरित हुआ। अब बहुत अच्छी तरह समझना, ही हम लोगों के काम की बात है। आपका जो प्रश्न था कि वो फिर मर गए फिर क्यों जिंदे होते हैं, तो अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन उनको खुराक न मिलने के कारण, तो नीचे मिट्टी कहाँ है, इतनी देर मिट्टी न मिलने के कारण फिर सूख जाएगा। इसलिए कठोर भूमि को पहले कोमल बनाओ, उपजाऊ बनाओ, और फिर बीज बो। तो उस कठोर भूमि को कोमल या उपजाऊ बनाने के लिए कर्मयोग ही है, ये अर्थ। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो कहा है कि संन्यास के बिना कर्म वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उस पर नीचे पंक्ति दे रहे हैं, न च संन्यासनात् एव इति नापि संन्यासनात् एव केवलात्, क्यों कि कर्म परित्याग मात्रात् एव ज्ञान रहितात् सिद्धिं नैष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योगेन निष्ठाम अधिगच्छति न प्राप्नोति। केवल कर्म के परित्याग करने से ही सूखा संन्यास, ज्ञान रहित सूखा संन्यास लेने मात्र से वो मुक्ति कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, नैष्कर्म सिद्धि कहो, वह प्राप्त नहीं हो सकती है। और लीजिए, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः ही, क्योंकि कश्चित् जातु क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति, ये अनुवाद।
कशित मानी क्योंकि कोई भी किसी भी क्षण में, कभी भी किसी भी क्षण में बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई भी कभी भी किसी क्षण में कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। बोला क्यों नहीं रह सकता?